So hello, good afternoon, good morning, whenever you watch the video. This is again Mustafa Anwar and this is your beautiful channel Topper Seta 93. So I think today I am here for discussing the next topic regarding your class 12 standard. And I think in previous lecture we have already discussed that how we known about haloalkane and haloarenes. Today we discuss the second part of nomenclature and after that we will discuss preparation of haloalkane. तो बेटा जहां तक पिछले क्लास में हम लोग का एंड हुआ था कि नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन, उसके तुरंत बाद हम लोग को स्टार्ट करना था नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन्स. तो टुडे आई एम हियर फॉर डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन्स. हैलोएरीन्स क्या होता है इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि हैलोएरीन्स इज अ कंपाउंड व्हेन एनी हैलाइड एटम अटैच्ड ऑन डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग. जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आपका कोई भी हैलाइड एटम अटैच हो जाएगा, दैट इज नोन हैलोएरीन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड? बेंजाइलिक हैलाइड मींस व्हेन एनी हैलाइड एटम अटैच्ड टू साइड चेन कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. मतलब जब बेंजीन रिंग के साइड चेन कार्बन पर कोई भी हैलाइड एटम अटैच होगा तो बेटा उसको बेंजाइलिक और एल्काइल हैलाइड कहा जाता है. आज इसी के ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना है कि नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन्स हम कैसे लिखते हैं. तो चलिए बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्लाइड, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन्स. देखो बेटा, हैलोएरीन्स का नोमेनक्लेचर हमको दो पार्ट में पढ़ना है, इन एराइल हैलाइड फॉर्म एंड सेकेंड इज इन एराइल हैलाइड फॉर्म. इन एराइल हैलाइड फॉर्म एंड सेकेंड इज इन बेंजाइलिक हैलाइड फॉर्म. मतलब जब हैलाइड एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा तब का हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, और जब नोमेनक्लेचर में जब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलाइड एटम किसी साइड चेन कार्बन के ऊपर अटैच होगा तब हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर बेंजीन रिंग एंड दिस इज योर क्लोराइड एटम. आपने देखा कि जो क्लोराइड एटम है वो डायरेक्ट अटैच है विद बेंजीन रिंग. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन दिस इज योर बेंजीन रिंग एंड व्हेन क्लोराइड एटम अटैच टू दिस कार्बन, दिस इज साइड चेन कार्बन. इसका मतलब जब साइड चेन कार्बन के ऊपर आपका हैलाइड एटम अटैच होगा तब की रिएक्शन, तब का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, और जब डायरेक्ट अटैच होगा तब का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. तो देयर आर सम रूल्स और की पॉइंट फॉर डिस्कसिंग नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरीन्स. देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है रूट वर्ड. रूट वर्ड, अच्छा रूट वर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया था. इन IUPAC nomenclature there is a three main key point. Number first prefix, number second root word, number second suffix. प्रीफिक्स बेटा आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपके किसी भी रूट वर्ड के पहले लगता है. एंड आफ्टर दैट सफिक्स. सफिक्स में हमने दो टाइप को देखा था, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन. एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी सफिक्स इन्वॉल्विंग ओइक एसिड, ओन और बहुत सारे मतलब एल्डिहाइड, इस सब से रिलेटेड आपका सेकेंडरी सफिक्स में इन्वॉल्विंग होता है. तो बेटा इसमें जो रूट वर्ड होगा वो या तो बेंजीन होगा या तो टोल्यूइन होगा. बेटा टोल्यूइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा. टोल्यूइन का मतलब होगा व्हेन बेंजीन रिंग अटैच टू CH3. बेटा देखिएगा ध्यान से, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच हो जाता है बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टोल्यूइन. क्या कहते हैं बेटा? टोल्यूइन कहते हैं, टोल्यूइन. तो हमको दोनों फॉर्मेट में पढ़ना है. जब बेंजीन का हम रूट वर्ड लेंगे तब क्या होगा, और जब टोल्यूइन का रूट वर्ड लेंगे तब क्या होगा. तो देखो बेटा इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, OMP. OMP मींस O फॉर ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो, ऑर्थो. P फॉर पैरा, P फॉर पैरा एंड M फॉर मेटा, M फॉर मेटा, M फॉर मेटा. O फॉर ऑर्थो, P फॉर पैरा और M फॉर मेटा. हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको समझेंगे कि हमारा ऑर्थो कब होगा, पैरा कब होगा और मेटा कब होगा. ऑन माई राइट हैंड साइड दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड फॉर्म. बेंजाइलिक हैलाइड फॉर्म का मतलब क्या होगा बच्चों, व्हेन एनी हैलाइड एटम अटैच टू साइड चेन कार्बन.
अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज टू बी यहां पे आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिया। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है बेटा, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ये साइड चेन कार्बन के साथ अटैच है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड और एराइलकाइल, इट्स आल्सो नोन एज एराइलकाइल। रूट वर्ड बेटा क्या होगा, रूट वर्ड इसमें एल्केन यूज होगा। हाँ बेटा, इसमें बेंजीन नहीं यूज होगा, इसमें एल्केन यूज होगा। एल्केन मींस मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, दैट इज बेंजीन। अच्छा बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, मतलब हम बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका नाम क्या होगा बच्चों, फिनाइल होगा। क्या नाम होगा, फिनाइल होगा। ये दो अगर फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकेंगे। जैसे हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं विद फर्स्ट एग्जांपल। सपोज टू बी योर फर्स्ट एग्जांपल इज this is benzene ring and this is Cl. Suppose to be this is first question and your name is chlorobenzene. क्या नाम होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब इफ एनी, अच्छा नोट क्या लिखना है बेटा, इफ एनी हैलाइड एटम, सपोज टू बी दिस इज X, if any halide atom attached to directly benzene ring, that name is हेलो बेंजीन। उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेलो बेंजीन हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पे Br लगेगा तो ब्रोमोबेंजीन, F लगेगा फ्लोरोबेंजीन, I लगेगा आयोडोबेंजीन। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन व्हेन ओनली सिंगल हैलाइड एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अच्छा क्या होगा जब दो या दो से ज्यादा हैलाइड एटम अटैच होगा, सपोज टू बी बेटा दिस इज योर बेंजीन रिंग, सपोज टू बी यहां पे Cl लगा हुआ है और यहां पे Cl लगा हुआ है। मैंने अब दो Cl को बेटा लगा दिया। तो यहां पे हम पहले IUPAC नेम सीखेंगे, फिर इसके कॉमन नेम के रेफरेंस से ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन को समझेंगे। When we write the IUPAC name for this slide 1 2 3, it means 1 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है। कितने पे लगा हुआ बेटा, 1 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है। 1,3 डाई, क्योंकि 2 लगा हुआ है, एक यहां पे और यहां पे, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब जब एक से ज्यादा लगेगा तो हमको उसका नंबर विथ टोटल नंबर इन वर्ड फॉर्म 1 लगेगा तो 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 2 लगेगा तो डाई, 3 लगेगा ट्राई, 4 लगेगा टेट्रा। जैसे सपोज टू बी योर थर्ड एग्जांपल इज Cl, सपोज टू बी दिस इज अ क्वेश्चन, देन 1 2 3, then your name is 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा ये इसका नाम हो गया 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो आई होप आप लोग को 1 मींस मोनोहैलाइड जब अटैच होगा, डाई हैलाइड जब अटैच होगा और जब ट्राई हैलाइड अटैच होगा तब आप इसका IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों क्या होगा जब हमको इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो चलिए हम इसका कॉमन नेम को सीखते हैं बच्चों। कॉमन नेम को हम इसको कैसे सीखेंगे, कॉमन नेम के लिए बेटा बहुत ही ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम के लिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम के लिए बच्चों ये याद रखिएगा, सपोज टू बी आपके पास ये एग्जांपल आ गया, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज क्लोरो एंड सपोज टू बी यहां भी क्लोरो लगा हुआ है। इसको बेटा बहुत ही ध्यान समझिएगा। सपोज टू बी आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग आ जाता है और यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेटा कहते हैं।
एंड मेटा के एडजेसेंट कार्बन को हम पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरा। इसका मतलब दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों, सपोज टू बी, इसके रेफरेंस से ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया। अब अगर आप इसका रेफरेंस लोगे तो बेटा ये ऑर्थो, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। किसी भी एक फंक्शन ग्रुप को रेफरेंस मांगना पड़ेगा, तो मैंने इसको रेफरेंस माना, इसके रेफरेंस में दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा। तो आप क्या लिखो बेटा? इसके नाम को लिखने के लिए आपने लिखा मेटा। क्या लिखा बेटा? मेटा। देन क्लोराइड कितना लगा हुआ है? 2, तो आपने लिखा डाई क्लोराइड, डाई क्लोरो। क्या लिखा बेटा? डाई क्लोरो। देन दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी बेंजीन। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझ में आई हैं। किसी एक फंक्शनल ग्रुप को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा, then your next functional group is on that position is said to be ortho, para and meta position. Second example हम देखते हैं बच्चों, suppose to be यहां पे Cl लगा हुआ है और बेटा यहां पे Cl लगा हुआ है। अच्छा, इसको रेफरेंस मानोगे तो बेटा ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। अगर इसको रेफरेंस मानोगे, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। तो किसी को भी रेफरेंस मानोगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा प्रीफिक्स यूज होगा। सपोज टू बी आपने इसको रेफरेंस माना तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो आंसर क्या होगा बेटा? पैरा पे लगा हुआ है तो हमने पैरा लिखा, P फॉर पैरा। देन 1 कॉमा, अच्छा कितना लगा हुआ बेटा? 2 लगा हुआ है, इसलिए डाई क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चा? डाई क्लोरो बेंजीन। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन को कैसे लिखा जाता है। ऑर्थो का मतलब एडजेसेंट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का जस्ट एडजेसेंट कार्बन। मेटा का मतलब ऑर्थो का जस्ट एडजेसेंट कार्बन। पैरा का मतलब मेटा का जस्ट एडजेसेंट कार्बन। तो आई होप यहाँ पे आप लोग को ऑर्थो, पैरा और मेटा का कंडीशन समझ में आ गया होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। आई होप यहाँ की चीजें आप लोगों ने समझी होंगी। अब हम इसको टोल्यूइन के फॉर्म में समझते हैं कि टोल्यूइन के फॉर्म में इसका रेफरेंस क्या होता है। सपोज करिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज CH3। क्या लिखा बच्चों? CH3। तो बताइए CH3 में इसको क्या कहते हैं बच्चों? टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोल्यूइन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टोल्यूइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज Cl। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल में आ गया, तो इसको बेटा 2 तरीके से हम नाम लिख सकते हैं IUPAC। इसका IUPAC हम 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं बच्चों। पहला नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन के रेफरेंस में। दूसरा नाम क्या लिखेंगे? टोल्यूइन के रेफरेंस में। जब बेंजीन को रेफरेंस मानेंगे तो बेटा काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा 1 क्लोरो, देन 4 मेथाइल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन। तो दिस इज योर आंसर, बेंजीन। जब हमने किसको माना रेफरेंस? बेंजीन को रेफरेंस माना। जब हम इसको टोल्यूइन को रेफरेंस मानेंगे बच्चों, तो चलो इसका दूसरा नाम देखते हैं। टोल्यूइन के रेफरेंस में बेटा जब टोल्यूइन को रेफरेंस मानेंगे तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? 4 क्लोरो, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? टोल्यूइन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो टोल्यूइन। तो आई होप यहां की चीजें आपको समझ में आई होगी। जब बेंजीन का रेफरेंस होगा तो हम काउंटिंग हमेशा हैलाइड से करते हैं, और जब टोल्यूइन का रेफरेंस होगा तो हमेशा हम रेफरेंस उसका टोल्यूइन का फॉर्मेट लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज टू बी यहां पे लिखा हुआ है CH3 और यहां पे लगा हुआ है सपोज टू बी Br। अब इसका नाम बताइए। अगर हम इसको बेंजीन का रेफरेंस मानेंगे बेटा तो हम लिखेंगे 1 2 3। आंसर क्या होगा बेटा? 1 ब्रोमो, देन 3 मेथाइल, और क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। बट वी टेक एज द रेफरेंस ऑफ टोल्यूइन, तो इसका नाम बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1
2 और 3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 3 ब्रोमो टोलुइन। आई थिंक आप लोग को यहां तक की चीज समझ में आई होंगी कि कैसे हम ऑर्थो, पैरा और मेटा की कंडीशन लेते हैं और कैसे टोलुइन के रेफरेंस में हम इसके कंडीशन को समझते हैं। अब हम किसकी टॉपिक को समझेंगे बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड की कंडीशन को समझेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं बच्चों, इसको समझेंगे बेटा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड की कंडीशन को हम समझते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड की कंडीशन क्या होती है? when halide atom attached side chain carbon, जब हैलाइड एटम बच्चों कहां पे अटैच होगा? साइड चेन कार्बन पे अटैच होगा, दैट कंडीशन विल बी नोन एज अ बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम समझेंगे, दिस इज योर बेंजीन सपोज टू बी, लिखा हुआ है CH2Cl। क्या लिखा हुआ बच्चों? CH2Cl। जब आप देखोगे ये जो Cl लगा हुआ बेटा, ये इस साइड चेन कार्बन पे लगा हुआ है, साइड चेन कार्बन। तो इसी कंडीशन को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और बेंजाइलिक हैलाइड में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है बेटा। पहला चीज क्या क्या रखना है बेटा? रूट वर्ड जो होगा, रूट वर्ड एल्केन होगा। क्या होगा बच्चों? एल्केन होगा। पहला हमेशा चीज याद रखना है कि रूट वर्ड जो होगा बेटा क्या होगा? एल्केन होगा। सेकेंड जो होगा, बेंजीन की जो रिंग होगी, बेंजीन रिंग और बेंजीन यूज एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। SP फॉर होगा बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इसके जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे बेटा वो फिनाइल यूज करेंगे। फिनाइल, हाँ बच्चों फिनाइल, फिनाइल नहीं फिनाइल, PHENYL, फिनाइल। तो अब हम इसको नाम कैसे लिखेंगे बेटा? बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज टू बी, मुझे इसी का नाम लिखना है कि मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है, हम कैसे लिखेंगे बताइए? अगर मैं इसको यहां से इस तरह से स्लाइड कर दूं तो बेटा ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा फिनाइल बन गया। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को मैंने कहा कि दिस इज फिनाइल। क्या कहा बेटा? दिस इज फिनाइल। एक ही कार्बन पर लगा हुआ है, देखो बेटा ये 1 ही कार्बन पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 फिनाइल हो गया। और इसी 1 पे Cl भी लगा हुआ है, ये 1 क्लोरो हो गया। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 1 क्लोरो डैश या और कॉमा 1 फिनाइल। देखो बेटा ये फिनाइल हो गया, ये क्लोरो हो गया। एक कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं? मीथेन। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। आई होप इसका नाम लिखना आप लोगों ने सीखा हो। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसको रेज कर दें। चले देखें, इस पर रेज करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा आपके पास CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। मान लीजिए ये आपके सामने एग्जांपल आ गया, सिंगल बॉन्ड Cl। ये एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब बेटा बताइए काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? बताइए बच्चों। काउंटिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों बताओ क्या नाम होगा इसका? 3 पे क्या लग गया है? दिस इज फिनाइल। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज फिनाइल। ये फिनाइल हो गया। क्लोरो किस नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, तो नाम क्या होगा बेटा? 1 क्लोरो। अच्छा ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट होगा बेटा। ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों M से स्टार्ट होगा। और M पे नंबरिंग जब हमने किया तो 2 पे है, इसका मतलब कॉमा डैश 2,2। देखो बेटा 2,2 डाई मेथाइल 2,2 डाई मेथाइल। देन 3 मेथाइल 2,2 डाई मेथाइल। देन 3 फिनाइल। और रूट वर्ड क्या होगा बच्चा? 1 2 3 प्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2
डाई मिथाइल 3 फेनाइल प्रोपेन। आई होप यहां तक की चीजें आपने इसको समझी होंगी। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया होगा बच्चों, जरा इसका नाम देखिएगा। सी सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज कार्बन, दिस इज Cl, दिस इज CH3, दिस इज C2H5। जब इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो C2H5 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? C2H5 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, CH2, CH2, CH3। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द रूल, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा काउंटिंग हमेशा उधर से स्टार्ट करेंगे। चलो इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 3 पे आ रहा है, लेकिन इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो रूट है ये हमारे लिए सही रूट है, क्योंकि Cl इधर 2 नंबर पे आ रहा है। इधर से काउंट करने पर फ्रॉम दिस साइड व्हेन वी काउंट द क्लोरीन द नंबर इज 3। तो हमको किसको अज्यूम करना है? 2 वाले को अज्यूम करना है। तो इसका मतलब ये हमारा रूट सही है। तो चलो बच्चों, ये अगर हम काउंट करेंगे तो 2 पे लगा हुआ है क्लोरो और 2 पे ही लगा हुआ है फिनाइल। दिस इज फिनाइल, फिनाइल। ये फिनाइल है बच्चों, ये क्लोरो है, क्लोरो। तो 2 पे लगा है फिनाइल, 2 पे लगा है क्लोरो। सी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले होगा, इट मींस 2 क्लोरो, 2 क्लोरो कॉमा 2 पे ही लगा है फिनाइल, इसका मतलब 2 फिनाइल, 2 फिनाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नाम क्या होगा बच्चों? 2 क्लोरो 2 फेनाइल ब्यूटेन। यहां तक की चीज अगर आपने समझ गया, इसका मतलब आप लोग ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन, हेलो एरीज और टोलुइन के रेफरेंस में नॉमेनक्लेचर को सीख लिया है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे रिगार्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया होगा बेटा, तो ये मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। सी सिंगल बॉन्ड, सॉरी, दिस इज योर बेंजीन रिंग, दिस इज CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका आप लोग को नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है बच्चों। इसका नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाना है। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अगर आप लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में लिखा तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग इस क्लास को बहुत ही सीरियसली होकर पढ़ रहे हो और अपने नोट्स को बना रहे हो। अगर नहीं लिखा तो एज यू वांट, आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल को दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई एज एल्काइल, एलाइल और विनाइल हैलाइड। अगर आप लोग को पहली लेक्चर याद होगी तो हमने डिफरेंस बताया था बिटवीन एलाइल, विनाइल और एल्काइल के डिफरेंस में। चलिए, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों? ये एल्काइल हो गया। कैसा हो गया? एल्काइल हो गया। कैसा हो गया बच्चों? एल्काइल हो गया। ओनली, अच्छा बेटा, यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है वो ऐसे कार्बन पर लगा हुआ है जो 2 कार्बन पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी डिग्री हो गई? ये 2 डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री हो गई बच्चों? ये 2 डिग्री हो गई। ये एल्काइल है और साथ ही साथ में 2 डिग्री है। अब इसका नाम भी लिखना है। नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। अब इनका नाम भी लिखना है बच्चों। चलो नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 काउंटिंग के लिए। देन 2 क्लोरो डैश 3 मेथाइल रूट पर क्या है? 1 2 3 4 ब्यूट, और सभी में एन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है
इसका मतलब आंसर हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपको इसमें से एल्काइल, विनाइल और एलाइल को डिफरेंशिएट करना है और साथ ही में उसकी डिग्री भी बताना है। नेक्स्ट बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, देन C, देन Br, देन CH3 एंड देन CH3। ये हो गया बेटा इसका स्ट्रक्चर। तो हमको क्या देखना है कि ये एल्काइल है, एलाइल है और विनाइल है। एल्काइल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब या तो ये एलाइल होगा या तो ये विनाइल होगा। चलिए चेक करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एलाइल, मैंने बताया था व्हेन एनी हैलाइड एटम अटैच टू एडजेसेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर देखो ये Br लगा हुआ है। इसका मतलब दिस इज एलाइल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, एलाइल कंडीशन है। साथ ही साथ में हमको डिग्री भी बताना है। तो व्हाट इज द डिग्री फॉर दिस हैलाइड एटम, देखो ये Br इस कार्बन पर लगा हुआ है और ये कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो जब 3 कार्बन से लगा हुआ है इसका मतलब ये 3 डिग्री का हो गया, एलाइल हो गया और साथ ही साथ में ये 3 डिग्री का हो गया। अब इसका नाम भी लिखना है बच्चों। तो नाम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल। 1 2 3 4 5 हमने इसकी काउंटिंग कर ली क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड करीब होता है काउंटिंग हमेशा उधर से करते हैं। Then what is the name for this compound? अच्छा इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो 4 पे Br भी लगा हुआ है, 4 पे CH3 भी लगा हुआ है। इसका मतलब हम लिखेंगे 4 ब्रोमो कॉमा 4 मिथाइल देन 1 2 3 4 5 पेंट किस नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, पेंट 2ene। दिस इज योर आंसर, पेंट 2ene। बच्चों ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आई होप ये भी आपने समझा होगा। नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने इसको इस तरह से लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ दिस कंपाउंड, एल्काइल, एलाइल और विनाइल। क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है तो एलाइल और विनाइल की कंडीशन नहीं हो सकती है। इसका मतलब दिस इज एल्काइल कंपाउंड, एल्काइल कंपाउंड हो गया। अब हमको इसकी डिग्री पता करना है। तो बेटा ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इस कार्बन पे अटैच है और ये जो कार्बन है 1 2 और अच्छा इसको C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं, C2H5 को लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा देखो हमने देखा ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई। तो एल्काइल हो गया और डिग्री कौन सी हो गई बच्चों, 3 हो गई। अब इसका नेम लिखना है। नेम के लिए बच्चे क्या करेंगे, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। बट द फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC ऑलवेज काउंट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। हमको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन को ढूंढना है। तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन अगर यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो किधर से भी स्टार्ट करेंगे हमको 5 मिलेगा। दूसरी चीज क्या चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब पड़ रहा है, किधर से नियरेस्ट पड़ रहा है। तो इधर से भी काउंट करने पे 3 पड़ रहा है, इधर से काउंट करने पे भी 3 पड़ रहा है। इसका मतलब हम इसको सही से लिखते हैं बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को ना लगे इसलिए हम इसको सही से लिखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब हमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4 5। देखो बेटा ये CH3 छूट गया तो एज अ
प्रीफिक्स ये यूज होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड Cl का नाम होता है क्लोरो, दोनों के दोनों 3 पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं बेटा 3 मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, 3 मेथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 पेंटेन। अच्छा, हम यहां पे भी 3 लगा सकते हैं, तो 3 मेथाइल पेंटेन। आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहीं पे लग जाएगा बच्चों CH3। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एल्काइल, एलाइल और विनाइल। देखो बेटा यहां पे ये जो Cl है ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा हुआ है, इसका मतलब दिस कंडीशन फॉर विनाइल। इसका मतलब ये कौन सा हो गया बेटा? ये विनाइल हो गया। कौन सी कंडीशन हो गई? विनाइल हो गई। अच्छा, अगर ये विनाइल हो गई है तो इसके बाद हमको इसकी डिग्री पता करना है। ये कार्बन जिस कार्बन पे लगा हुआ है बच्चों, ये 2 कार्बन पे लगा हुआ है, इट मींस इट इज अ 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। ये 2 डिग्री का विनाइल हैलाइड है। देन राइट द IUPAC नेम। बताइए बेटा, हमारा जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा काउंटिंग हमेशा वहां से होगी। 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। चलो नाम लिखते हैं। 3 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है, तो हमने लिखा 3 मिथाइल डैश, सॉरी 3 क्लोरो डैश 5 मिथाइल, then 1 2 3 4 5 6 hex, then 2ene, और this is IUPAC name for this compound। आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी सिलेबस से लिए गए। अब आप जब आपने एनसीईआरटी को देखोगे तो बच्चों एक तरह का क्वेश्चन आपको और मिलता है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ इस तरह से आपके पास बेटा क्वेश्चन मिलता है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में मिलता है। अब इसमें ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन का आपको IUPAC नेम लिखना है। राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखना है। बेटा रूल बहुत ही ध्यान देखिएगा, सबसे पहले जितने भी डॉट हैं उन सबको हम कार्बन मान लेंगे। जितने भी डॉट है उन सबको हम बेटा क्या मान लेंगे? कार्बन मान लेंगे। सबको हम कार्बन मान लेंगे। अच्छा, ये वाला CH3 बेटा इसी से अटैच है, इसलिए हम इसको यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे। चलिए मैं इसको सही से लिखता हूं। देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आप लोग का। ये यहां पे सपोज टू बी मैंने Br लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के लिए जहां भी आपका डॉट है बच्चों वहां पे कार्बन होगा। इसका मतलब यहां पे भी कार्बन, 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 कार्बन कार्बन कार्बन। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों ये डबल बॉन्ड है। अब मैंने सपोज टू बी 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिया, तो मैंने एक कार्बन यहां रखा, डबल बॉन्ड एक कार्बन यहां लगा दिया। अब हमको हर कार्बन को नंबरिंग कर देना है। 1 के आगे 2 लिख दिया, तो बेटा इसके आगे वाले को मैंने 3 मान लिया, तो 1 के आगे बेटा क्या देखो, इसी कार्बन के आगे लिखा हुआ एक कार्बन, तो मैंने इसी के आगे एक कार्बन ऊपर लगा दिया। यहां समझ में आ गया? अच्छा, इसी कार्बन के आगे देखो बेटो एक कार्बन और लिखा हुआ है, तो मैंने इसी के आगे एक कार्बन और लगा दिया। अब इस कार्बन के अलावा 3 कार्बन और हैं, तो मैंने एक कार्बन यहां लगाया, एक कार्बन यहां लगाया, एक कार्बन यहां लगाया, तो मैंने इधर का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इधर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बेटा देखो इस कार्बन के पास एक कार्बन और है, इस कार्बन के पास एक कार्बन और है,
फिर इस कार्बन के साथ मैंने एक कार्बन को और अटैच किया है, तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन को और अटैच किया है। देन इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है, और इसी कार्बन के साथ एक Br अटैच है, तो इसी कार्बन के साथ एक Br अटैच है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप लोग को पता है कि जिस भी कार्बन के पास जितना बॉन्ड है, जितना कम बॉन्ड होगा उतना हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, 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 CH3। देखिए हमने सारी चीजों को अटैच कर दिया। अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चों? जिधर से डबल बॉन्ड करीब होगा इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। देखो अब दोनों तरफ से 3 3 आ रहा है, तो इसीलिए हम Br को प्रेफरेंस देंगे। जिधर से Br नजदीक होगा उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ गया बच्चों? गुड। अब हमको इसको नाम लिखना है, तो हमने लिखा 2 ब्रोमो। क्या लिखा बच्चों? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो डैश। अब बताओ बेटा मिथाइल कहां कहां पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, 5 पे 2 बार लगा हुआ है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो 2 3 4 5 5। टोटल कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं बच्चों? पेंटा कहते हैं। तो पेंटा मेथाइल, पेंटा मेथाइल। 5 मिथाइल हो गए बच्चों। चलो पेंटा मेथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स हो गया बच्चों, हेक्स। और हेक्स के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 3 पे ई लगा हुआ है, तो हेक्स 3 दिस इज योर आंसर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको इसी तरह से बेटा किया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। मैंने यहां पे H लगा दिया और मैंने यहां पे Cl लगा दिया। मैंने कहा राइट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब आप क्या करोगे बच्चा? मैंने कैसे बताया कि पहले इसको डॉट मानेंगे, इसको डॉट मानेंगे, इसको डॉट मानेंगे, दिस डॉट अगेन ये दिस डॉट, ये भी डॉट हो गया, ये भी डॉट हो गया। अब इसको डॉट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर इसको डॉट। इसको नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इस डबल बॉन्ड को मान लीजिए मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो मैंने ए कार्बन को माना फिर बी कार्बन को माना। अब ए कार्बन वाले को इधर लिखेंगे, बी कार्बन वाले को इधर लिखेंगे। बताओ बेटा इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है ये वाला, तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच है। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो गया बच्चों। और इसी कार्बन के साथ एक H अटैच है, तो इसी कार्बन के साथ एक अटैच है। यहां तक समझ में आ गया? चलो गुड। देन अब बी वाले कार्बन को लिखेंगे, तो बी वाले कार्बन को लिखा, बी वाले के साथ एक कार्बन अटैच है, बी वाले के साथ एक कार्बन अटैच है। देन एक कार्बन और अटैच है, एक कार्बन और अटैच है बच्चों। फिर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, तो एक कार्बन इधर हो गया और एक कार्बन इधर हो गया। और इसी के साथ एक Cl अटैच है, तो एक Cl अटैच है। आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होगी। अब जहां जहां जितने जितने हाइड्रोजन कम है उतने पे हाइड्रोजन लिख देंगे। CH3 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 देन CH3 देन CH3 एंड देन CH3। इतना मैंने ये सबको लिख दिया। देन काउंटिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड नियरेस्ट, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 आ रहा है। अब हमको किधर से काउंट करना है? जिधर से हमारा Cl करीब होगा। तो बताओ बेटा स्टार्ट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। सब जगह से 6 से काउंटिंग आएगी। तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। देन कितने पे मिथाइल लगा हुआ है? 1 2 3 4 4 मिथाइल लगा हुआ है। किस किस नंबर पे? 2 3 4 5 2 3 4 5। देन टेट्रामिथाइल और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 हेक्स। हेक्स कितने पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है? 3 पे, तो हेक्स 3 दिस इज योर आंसर। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। इसकी प्रैक्टिस आप लोग एनसीईआरटी के थ्रू आराम से करोगे। तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम और
और बेंजाइलिक हैलाइड का आईयूपीएसी में हम अच्छे से सीखा। अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चों। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, हम कैसे इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पे सबसे पहले बात देखिए कि रूट वर्ड क्या है बच्चों, ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। तो चलिए हम 8 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बना दिया। अब देखो बेटा 1 पे आयोडो लगा हुआ है, तो हमने 1 पे आयोडो लगा दिया आई। देन देखिएगा बेटा सेकंड पे, इस सेकंड को क्या रेफरेंस दे रहा है, इस सेकंड पे फिनाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटा, इस सेकंड पे फिनाइल लगा हुआ है, और इस फिनाइल पे भी 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो पहले हम सेकंड पे आएंगे 1 2, यहां पे मैंने क्या लगाया बेटा, पहले फिनाइल लगाया, क्योंकि 2 पे फिनाइल लगा हुआ है। देखो ये 2 इस फिनाइल के लिए है, ये 2 इस क्लोरो के लिए है। तो पहले मैंने 2 पे फिनाइल लगा दिया, अब इस पे भी 2 नंबर, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 2 इन ब्रैकेट 2 फिनाइल 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। जहां पे जितना हाइड्रोजन कम है वहां पे आप उतना हाइड्रोजन लगा दीजिए। CH2 यहां पे होगा, CH2 यहां पे होगा, CH2 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 CH, देन CH2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर। अब ये वाला आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है बच्चों कि 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बेटा आप लोग का होमवर्क हो गया, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर। चलिए यहां तक की चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी। अब हमको जो बेटा सीखना है वो सीखना है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोरीज एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजाइल हैलाइड, ये बहुत अच्छे से सीखा। अब हमको अपना प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन स्टार्ट करना है कि हम कैसे हैलोएल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस। जब आप अपने एनसीईआरटी सिलेबस को देखोगे तो बेटा उसमें बहुत टाइप के प्रिपरेशन लिखे हुए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम द एल्केन्स। यस बेटा, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। और कैसा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो योर फर्स्ट प्रिपरेशन बेटा क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो हमको पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन सीखना है। इसी को आपके एनसीईआरटी ने फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना है। फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी को हम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बहुत इजीली समझना है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए बेटा, फ्रॉम एल्केन से दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब इसको और देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन में भी बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा यहां पे X2 लिखा हुआ है, इसको हम X डॉट X लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, X डॉट X। तो इसी को फ्री रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो इस स्लाइड को समझिएगा। व्हेन एल्केन RH, R मींस एल्काइल ग्रुप, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद एनी हैलाइड एटम इट गिव्स एल्काइल हैलाइड। बेटा ये क्या देता है, एल्काइल हैलाइड, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर कर देता है एज अ सब प्रोडक्ट। लेकिन कुछ नोट को समझना है, फिर हम इसके एग्जांपल को समझेंगे। नोट में लिखा हुआ है डायरेक्ट हैलोजनेशन डज नॉट फॉर्म प्योर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। इसका मतलब अगर हमको सिंगल हैलोएल्केन बनाना है तो हम इस मेथड से इसको कभी नहीं बना सकते। हम इसको कैसे बना सकते हैं, बट अ मिक्सचर ऑफ पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब हम इसके मिक्सचर को बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसको वेट करिए, अभी हम कुछ देर बाद समझाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज इन द ऑर्डर
ऑलवेज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH4। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में 1 डिग्री है और उसके रेफरेंस में 2 डिग्री है तो हैलाइड एटम हमेशा 2 डिग्री पे जाकर के अटैच होगा, 1 डिग्री पे वो अटैच होना नहीं चाहेगा। चलिए इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स वी फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से हम किसी भी सिंगल हेलो एल्केन का फॉर्म नहीं कर सकते, बट इसको मिक्सर में हम फॉर्म कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर इन डिस्प्लेसमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देन CH4। चलिए बेटा इसको हम एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं। सपोज करिए मैंने लिया बेटा CH4, मैंने क्या लिया CH4, CH4 को मैंने Cl2 के साथ रिएक्ट कर दिया। किसके साथ रिएक्ट कर दिया बच्चों? Cl2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ Hv, इन द प्रेजेंस ऑफ Hv मैंने Cl2 के साथ रिएक्ट किया और किसके साथ? CH4। CH4 इज कॉल्ड मेथेन, ये बेटा मेथेन है। मेथेन को मैंने Cl2 के साथ रिएक्ट किया। अच्छा, इसको हमको किस तरह से ब्रेक करना है? RH के फॉर्म में ब्रेक करना है। R मतलब एल्काइल ग्रुप। अब बताइए CH4 से कौन सा एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है बेटा? CH4 से आपको CH3.H दिख रहा होगा। देखो ये RH का फॉर्म डेवलप हो गया। RH का फॉर्म डेवलप करने के बाद हमने इस H2 को, इस Cl2 को बच्चों, Cl2 को Cl.Cl लिख दिया। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस CH3 अटैच विद दिस Cl, आंसर आएगा बेटा CH3Cl और साथ में क्या आएगा? HCl। साथ में क्या आएगा बच्चों? HCl। HCl। लेकिन ये प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा मिक्सर फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई बार होती रहेगी जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब CH3Cl अगेन रिएक्ट विद Cl2 एंड गिव, अब पता बेटा एक हाइड्रोजन और चला जाएगा तो बचेगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये अभी भी नहीं रुकेगी, ये एक बार और रिएक्शन करेगी। इसका मतलब CH2Cl2 प्लस Cl2 इट गिव CHCl3 प्लस HCl और इसी को बेटा क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म तो आपको यहां से लेकर बेटा यहां तक लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एक बार रिएक्शन और करेगी। इसका मतलब CHCl3 प्लस Cl2 इट गिव CCl4 प्लस HCl। बताओ बेटा CCl4 क्या कहलाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा? 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या होता है बेटा? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि फ्रॉम एल्केन देयर इज नो सिंगल हेलो एल्केन प्रिपेयर्ड, ओनली प्रिपेयर्ड इन मिक्सचर फॉर्म। तो ये आपके सामने बेटा एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट और डिस्कस करना है। जैसे कुछ पॉइंट और क्या डिस्कस करना है बेटा? बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम F2 को लेते हैं, फिर Cl2 को लेते हैं, फिर Br2 को लेते हैं, फिर I2 को लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन कौन करेगा? F2 करेगा, देन Cl2 करेगा, देन Br2 करेगा एंड लास्ट में क्या आएगा बच्चों? I2 आएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। RH प्लस F2, यहां बेटा RH होगा, नॉट RX। इन सब की जगह बच्चों RH होगा। दिस इज RH, दिस इज RH, दिस इज RH। तो बेटा RH प्लस F2, RH प्लस F2 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि F मींस फ्लोरीन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस रिएक्शन विल बी वेरी वेगरसली, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता, इसीलिए हम F2 को यूज नहीं करते हैं। Br2 की कंडीशन में क्या लिखा हो बेटा? व्हेन यू टेक Br2 इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, अदरवाइज यू टेक एनी एल्केन फॉर्म एंड रिएक्ट विद ब्रोमीन। बोल रहा बेटा टेक प्लेस बट स्लो रिएक्शन।
रिएक्शन तो होती है लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होती है। I2 की कंडीशन में क्या लिखा बेटा, I2 आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा आयोडिनेशन क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। और क्या बोल रहा है, HI इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन और एक्सेप्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। यह हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। जब यह हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो होने लगेगी। सपोज टू बी, मैंने लिखा CH3H प्लस I2, मैंने इसको रिएक्शन किया, आंसर आएगा CH3I और प्लस HI। लेकिन जो HI होता है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब वो अपने पास हाइड्रोजन को रखना पसंद नहीं करता है। जब वो अपने पास हाइड्रोजन को रखना पसंद नहीं करेगा, ये फिर से इसको अपना हाइड्रोजन दे देगा। जैसे ही इसको हाइड्रोजन देगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने लगेगा, मतलब ये इधर से इधर रिएक्शन करके फिर से ये दे देगा। इसीलिए हम I2 को नहीं लेते हैं। अगर लेना ही पड़ गया तो कंडीशन बोला है दैट, अच्छा क्या बोला गया है कि हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब हम यहां पे क्या रखते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड HiO3 रखते हैं, तब ये रिएक्शन आराम से पॉसिबल हो सकती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको समझना है। हम Br2 के साथ कर सकते हैं और Cl2 के साथ कर सकते हैं, F2 और I2 के साथ नहीं कर सकते। F2 के साथ पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, एंड I2 के साथ क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज HI इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप यहां की चीजें आपको समझ में आई हों। अच्छा, इसके पहले बच्चा मैंने एक पॉइंट समझाया था, देखो इसके पहले मैं एक पॉइंट समझाया था, इस पॉइंट को देखिए बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका मतलब अगर कहीं पे 3 डिग्री मिल जाएगा, 2 डिग्री मिल जाएगा, 1 डिग्री दिख जाएगा, तो इसका मतलब वो वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इसको हम अच्छे से समझते हैं बेटा, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा बेटा यहां से। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब इसके पास प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप यहां की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अगर 3 डिग्री मिल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सपोज टू बी CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, सपोज टू बी CH3 CH3 रिएक्ट विद Cl2। बताओ यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा, क्योंकि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, बट दिस इज 3 डिग्री। बेटा ये Cl इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। योर आंसर इज CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और दोनों ही कंडीशन में HCl बाहर निकल जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन NCERT सिलेबस, दैट इज फ्रॉम एल्काइन, सॉरी फ्रॉम एल्कीन। अब हमको बच्चों फ्रॉम एल्कीन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एल्कीन कैसा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन को बनाना है। इसके लिए बेटा कुछ छोटा सा रूल है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। इसको हम रूल को समझेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड हेलोजन एसिड मींस HCl HBr HI और HF। फिर से कंडीशन, HI को नहीं ले सकते बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन, HF को नहीं ले सकते बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो हमको क्या लेना पड़ेगा बेटा, HCl या HBr। क्या बोला है, रिएक्ट रेडली विद एल्कीन टू फॉर्म हेलो एल्केन। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है
HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्डर को फॉलो करता है, लेकिन हम HI को नहीं ले सकते, क्यों? रिवर्सिबल रिएक्शन, HBr को लेंगे, HCl को लेंगे और HF को बेटा हम नहीं लेंगे। चलिए इसके प्रोसेस को हम समझते हैं। इसके प्रोसेस को समझने के लिए बेटा आपको दो रूल समझना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट मार्कोनिकॉफ और सेकेंड है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ। इसको बेटा जब हम अपने स्कूल टाइम में याद करते थे तो मार्कोनिकॉफ, हाँ बेटा इसको ऐसे ही याद रखना है, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से हम फ्रॉम एल्कीन टू हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। अब कैसे सीखेंगे बेटा? सबसे पहले हम मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बात करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बच्चा? बहुत ही ध्यान समझिएगा। when any alkene react with any hydrogen halide, when any alkene react with any hydrogen halide, this halide atom attached on that double bonded carbon which have less hydrogen. yes बेटा, ये हैलाइड एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाके लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। चलो इसको हम एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ सपोज टू बी HCl। मैंने बोला कि बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब आप इसको मार्कोनिकॉफ रूल से मैच करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल सेड halide atom attached on that double bonded carbon where hydrogen is less, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे हमको हैलाइड एटम को अटैच करना होगा। तो बताइए बच्चों, इन दोनों कार्बन के बीच में इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां पे आके लगेगा और जो ये हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन पे आके लगेगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बेटा इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एडिशन रिएक्शन भी होती है, दोनों चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। बताओ बेटा, ये Cl आके यहां पे लगेगा, ये H आकर यहां पे लगेगा। कैसे लगेगा? जब यहाँ का पाई बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक के ऊपर माइनस चार्ज आता है और एक के पास प्लस चार्ज आता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हैलाइड एटम वहीं पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो बताओ बच्चों, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके पास। तो ये हैलाइड एटम कहां पे आके लगेगा? यहाँ पे। तो योर प्रोडक्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज योर प्रोडक्ट। आई होप ये मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझ में आया हो। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सपोज टू बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हमने ये प्रोडक्ट बनाकर देखा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड रिएक्ट विद HCl। मान लीजिए मैंने HCl के साथ इसको रिएक्ट किया। यहां पे बहुत ही ध्यान समझिएगा। अब दोनों के पास, अच्छा डबल बॉन्ड तो यहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है। अब यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे फॉलो कराएंगे? तो बेटा यहां पे एक रूल लगता है, कार्बोकैटायन रूल। कार्बोकैटायन रूल क्या कहता है? अब इसको ध्यान समझिएगा। जब हम हाइड्रोजन को यहां पे अटैच करना चाहेंगे तो बेटा देखो इसकी दो कंडीशन बनेगी, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको जब हम अटैच करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन में अटैच किया तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अच्छा, अगर इस वाले कार्बन को मैं इस वाले कार्बन पर ना अटैच करके इस वाले कार्बन में अटैच करूंगा तो बेटा इसका दूसरा क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस देन CH2 एंड देन बेटा CH3। अब देखो बेटा हमारे पास दो कंडीशन बन गई।
या तो हमको इस Cl को यहां पे अटैच करना होगा या तो इस Cl को यहां पे अटैच करना होगा। तो यहां पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन, यस बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन रूल का काम करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन रूल क्या कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि जिस कार्बन कैटायन, देखो बेटा ये कार्बन कैटायन है, कार्बन कैटायन के अगल बगल एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेटा देखो इस कार्बन के पास, इस कार्बन के अगल बगल कार्बन के पास कितने हैं बच्चों, देखिएगा इसके पास कितने हैं, देखो यहां पे ध्यान देखिएगा, इस कार्बोकैटायन के अगल बगल वाले को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 इधर 3 इधर, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों 5, इधर अल्फा हाइड्रोजन हो गए 5। अब इधर की बात करते हैं तो देखो इस वाले कार्बन को, अगल बगल कार्बन को हम काउंट करेंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए बेटा अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गए। According to rule, अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बेटा इस वाले कंडीशन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब हमारा जो Cl अटैच होगा बेटा वो इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। किस कार्बन पे अटैच होगा बच्चों, इस कार्बन पे। जब इसको हम इधर अटैच करेंगे तो बेटा यहां पे Cl हो जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। आई होप आप लोगों ने मार्कोनी का रूल को समझा होगा। अच्छा यहां पे एक मार्कोनी का रूल का बेटा फेलियर आता है, इसको मैं रेज कर दे, चलिए देखें। सपोज टू बी, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। बहुत ही बच्चों ध्यान से इस रूल को सीखिएगा। रिएक्ट विथ HCl, रिएक्ट विथ HCl अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का, ये हैलाइड एटम बेटा यहां पे आके अटैच होगा, ये हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा, तो आंसर क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अगर हम डिग्री की बात करें तो बेटा ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और मैंने स्टेबिलिटी रूल बहुत पहले बताया था कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा होती है, 1 डिग्री की CH4 से ज्यादा होती है। इसका मतलब इफ इन केस एनी कार्बन हैव 3 डिग्री, देन 2 डिग्री का हैलाइड एटम शिफ्ट होगा 3rd डिग्री पे, और 3rd डिग्री का प्रोटॉन शिफ्ट होगा 2 डिग्री पे। इसी को प्रोटॉन ट्रांसफरिंग कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं। मींस H+ का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब इसका H+ इधर आएगा और ये Cl आकर के यहां पे अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आई होप यहां तक की चीजें आप लोग ने समझी हो। This is called haloalkane preparation from alkene by the rule of Marconi का rule। अब एंटी मार्कोनी का रूल को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं पे हम और करेंगे। एंटी मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का। अच्छा, एंटी मार्कोनी का रूल इज द जस्ट वाइस वर्सा रूल फॉर मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहते हैं बच्चों, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग halide atom attached on that double bonded carbon atom which have greater hydrogen। मार्कोनी का रूल क्या कहता था, मार्कोनी का रूल कहता था कि हैलाइड एटम वहां पे अटैच होगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। एंटी मार्कोनी का रूल कहता है हैलाइड एटम वहां पे अटैच होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी peroxide, आइदर हाइड्रोजन peroxide और बेंजोइक peroxide। किसी भी peroxide की कंडीशन में ये
हैलाइड एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा बेटा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। जैसे सपोज टू बी वी टेक CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। मैंने बेटा यहां पे लिख दिया पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। क्या लिख दिया बच्चों? पर ऑक्साइड। जैसे ही आप ये दो कंडीशन देखोगे कि पर ऑक्साइड मिला और साथ में HCl HBr मिला और साथ ही में एल्कीन मिल गया, तुरंत समझ जाइएगा दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हैलाइड एटम अटैच्ड ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव ग्रेटर हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा हैलाइड एटम वहां पे लगेगा। इसका मतलब ये Br अब यहां पे लगेगा, ये हाइड्रोजन अब यहां पे लगेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे लग जाएगा बच्चों Br। क्या लग जाएगा? Br। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। अच्छा, दिस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट, इसी को बच्चों हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और इसी को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। हाँ बच्चों, खराश इफेक्ट, इसी को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। आई होप यहां की चीजें आपने समझी होंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आपके एनसीईआरटी के एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमको सॉल्व करके बताइएगा। दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन और यहां पे बेटा इस तरह का एक एरो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप एंड रिएक्ट विद HBr। इसको बेटा सॉल्व करके हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके इसका आंसर बताइएगा। तो आई होप यहां तक की क्लास आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। फ्रॉम नोमेनक्लेचर टू हेलोरीन से लेकर के आप लोग ने प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन बाय द एल्केन एंड फ्रॉम एल्काइन और एल्कीन से सीखा होगा। तो जितनी भी क्लासेस आज आपने करी इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज होस्ट कम दोस्त मुस्तफा अनवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।